8 सितंबर की शाम से जो हम एक रहस्यमयी गुमशुदगी की खबर सुन रहे हैं, जो कि अखबार हो या सोशल मीडिया हो, चारों तरफ इस खबर ने सनसनी फैला दी है। 11 तारीख को जैसे ही सुरेश जसोनी का शव मिलता है और सोमवार को जैसे ही जो दूसरा इसका हिस्सा था इस खबर का, हर्षित सेवक, वो जिंदा मिल जाता, उसके बाद से चारों तरफ अलग अलग बातें सामने आ रही है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सोनी समाज यहाँ पर पूरा एकत्रित हुआ और ज्ञापन देने जा रहा है, उनकी जो कुछ मांगे हैं उसको लेकर और न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर पूरा समाज आज एकत्रित हुआ है। महिलाएं, बच्चे, समाजजन सभी हम यहाँ पर देख सकते हैं और ज्ञापन लेकर जा रहे हैं न्याय की मांग को लेकर। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनका पक्ष है, क्या क्या इनकी मांगे हैं। यहाँ पर पूरा समाज जन जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, न्याय की मांग को लेकर पूरा समाज एकत्रित हुआ है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगदीश चंद्र सोनी, मेयर क्षत्रिय सोनगार समाज, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। जी सर, आज सारा समाज एकत्रित हुआ है, क्या मांग को लेकर आप आए हैं, क्या क्या मांग रखी है जो ज्ञापन दे रहे हैं आप? हमें प्रशासन से मांग है कि शीघ्र से शीघ्र इसके साथ में, हर्षित के साथ में और भी साथी हैं जिनको भी गिरफ्तार किया जाए। और प्रशासन से उम्मीद करता हूँ मैं कि छोटे छोटे बच्चे इनके, कमाने वाला कोई है नहीं घर के अंदर, तो इनको भरण पोषण का दिया जाए, एक बच्चे को नौकरी दी जाए, और यही प्रशासन से मांग है हमारी। लेकिन अभी और अभी तो कम तादाद में इकट्ठे हुए, फिर हमारे प्रदेश से, राष्ट्रीय से सोनी समाज पूरा इकट्ठा होगा। अगर अभी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाने का सोचा है आप लोगों ने? पूरा आंदोलन तेज करेंगे, उग्र किया जाएगा, चक्का जाम भी करेंगे अगर जरूरत होगी। लेकिन अभी जो हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, इधर उधर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम है उसको आत्महत्या भी बताया जा रहा है कि कोई बीमा राशि है उसके लेकर आत्महत्या का एक मोड़ दिया जा रहा है। सच क्या है? आप लोगों तक कोई बात आई है? सुरेश जी के भाई है। मैं पुरुषोत्तम सोनी मोटागांव से, मेरा भाई है सुरेश, वो उसके साथ दोनों मिलके गए हुए हैं और आगे जाके उसका मतलब पानी में गिरने से या उनके द्वारा कुछ किया है, मृत्यु हो गई। उनकी लाश मिलती है 25-26 किलोमीटर दूर और उसका कोई पता नहीं चला। सब जगह सर्चिंग भी की, सर्चिंग में न कार मिली न वो मिला। उसके 3 दिन बाद जैसे लाश मिलती है, हम डेड बॉडी लेके दाग करने जाते हैं, उसी दिन कार मिलती है। कार मिलने पर हमको दिमाग में होता है कि हर्षित को ढूंढा जाए। 2 साथ के ऐसा सब बोल रहे हैं, परिवार वाले बोल रहे हैं। हमारे घर से सुरेश अकेला गया था, बाकी परिवार बोल रहा है कि सुरेश के साथ हर्षित भी गया हुआ था, तो हर्षित क्यों नहीं मिला, उसको भी ढूंढना जाए। उसके लिए भी हमने प्रयास किए, हम सब तो हमने ढूंढा उनको, बाकी वो नहीं मिला। इसके बाद किसी अज्ञात सूत्रों से पता चला कि वो बॉम्बे चला गया है, तो बॉम्बे से फिर पुलिस टीम पहुंची और उनको रतलाम से गिरफ्तार किया। फिर वहाँ से लाके खमेरा में रखा उसको, खमेरा से फिर बाफड़ा है या अभी कहाँ है पता नहीं। और उसके बयान अलग अलग आ रहे, बोल रहा है मैं गाड़ी से उतर के पेशाब करने उतरा था और गाड़ी लेके भाग गया। अब अगर मैं इसको सोचते अपन का कोई इंसान अगर बाथरूम के लिए नीचे उतरता अपनी चप्पल पहनता है, ठीक है सर, इसके बाद चप्पल तो उसके अंदर है, वो बाहर निकल गया। फिर दूसरा बयान देता है मैं भाग गया था, हादसा हो गया सुना, मैं भाग गया था। भाई क्यों भागा? तो सच्चा था तो घर पे आके या पुलिस वालों को या किसी दोस्त को अननोन नंबर से भी कहता कि सुरेश की गाड़ी गिर गई है, तो उसी टाइम हम गाँव वाले दौड़ते, प्रशासन से सहायता लेते, वो जिंदा बच सकता था। उसकी गलती से मतलब उसने नहीं बताया, इसलिए हमको लगता है कि वो ऐसा हुआ। बाकी हमको अब एक मिनट, अब मुझे ये शक है उनके हिसाब से कि वो भागा क्यों, उसने अपना हुलिया क्यों बदला, प्लस उसके चप्पल उसकी गाड़ी में कैसे मिले। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है हमारे दिमाग में, प्रश्न घूम रहे हैं कि मेरा परिवार है, उसके ऊपर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं और आत्महत्या का जो कयास लगाया जा रहा है, जो परिवार वाले और जो समाजजन है उनके हिसाब से आत्महत्या का कयास कहीं ना कहीं इन लोगों के विचार में वो सही नहीं मान रहे। एक और जो यहाँ पर, क्योंकि आप लोग एकत्रित है तो बात आप ही से कही जा सकती है कि एक कयास और है कि उधारी बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके कारण वो ये कदम उठाना उनके लिए मजबूरी था। परिवार सक्षम है। आज से 4 साल पहले सुरेश जी ने हमारे सोनगार समाज का जो कार्यक्रम होता है पूर्णिमा के दिन, वो कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने मोटागांव में करवाया था। अगर आदमी कर्जालू होता तो वो कार्यक्रम नहीं कराता। उसमें 500 लोगों को खाना पीना समस्त तरह का खर्चा उन्होंने किया था। तो कर्जे जैसी कोई बात नहीं है और व्यक्ति ठीक है, उनका चल रहा था और वो अपना गुजारा आराम से कर रहे थे। वो ऐसी स्थिति कर्जे जैसी कोई बात नहीं थी और एकमात्र कमाने वाले थे, अब नहीं है। घर वालों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई कि वो क्या खाएंगे, आर्थिक संकट में वो गुजर रहे हैं। और जिस जगह वो है एकमात्र उनका गांव में घर है और बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में थे। परिवार आज भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो प्रशासन से हम गुजारिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी निष्पक्ष जांच करके और हत्यारों को, जो उसका हत्यारे एक या एक से अधिक हो सकते हैं, उनको सजा दी जाए और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। यहाँ पर परिवार को सुरक्षा व न्याय की मांग जो सामने आ रही है। लेकिन जब ये खबर शुरू हुई
उसके पहले एक जो सभी सोशल मीडिया पे हम खबर जो भी देख रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा था कि दोनों जो है बहुत अच्छे मित्र थे। क्या ये सच है या फिर इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र नजर आया है इस खबर के बाद? ये सच है, दोनों साथ रहते थे। 8 तारीख से पहले 7 तारीख को भी दोनों साथ साथ कहीं गए हुए थे। सलूमर शायद ऐसा बता रहे सुनने वाला, वहाँ भी गए थे। उसके पहले भी वो दोनों साथ साथ जाते आते थे। तो दोस्ती तो मतलब उनकी थी बराबर, क्योंकि हमारी नहीं कोई रंजिश नहीं गाँव में। दोस्ती के चक्कर में हत्या कर दी। कर्जा था हर्षित के ऊपर था, ये सुना है मैंने। और उसका एक साथी है संकेत शर्मा, उसने मुझे मारने की धमकी दी है कल। कारण कुछ किस कारण से? इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट की थी इसलिए। अच्छा, वो लोगों से पैसे मांग रहा है, वो लोगों से पैसे मांग रहा है सूरज जी के नाम से। अच्छा, हमने तो बोला नहीं, हमारे किसी समाज के किसी भी आदमी ने नहीं बोला कि सूरज जी के नाम से आप पैसे लो यो। परिवारजन ने बोला है। किसी परिवारजन ने भी नहीं बोला है। नहीं, मेरे को पूरा संदेह है फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक ये संकेत पुलिस प्रशासन के साथ में था और पुलिस वालों को पैसे बांट रहा था। मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठी बात नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है इसमें आपको लगता है कि कोई तीसरा एंगल भी है? आपको लगता है इसमें कोई तीसरा एंगल भी है, कोई और भी इसमें शामिल है? और भी हो सकते हैं, ये तो पुलिस में भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, उनको पता किया जाए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा समाज जन जो है हत्यारों को फांसी दो की मांग, न्याय की मांग को लेकर आ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पूछताछ अभी जारी है, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन समाज परिवारजन रिश्तेदार जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पे हमें सामने आ रही है। हत्यारों को फांसी दो, 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 हर्षित शर्मा को फांसी दो, हर्षित शर्मा को फांसी दो, हर्षित शर्मा को फांसी दो। हर्षित शर्मा ने ये उनकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे उनके। ये 2 बच्चे हैं सर, अरे ये एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा छोटा, और ये पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, कमाने वाला कोई नहीं है सर। ठीक है, आप हत्यारों को 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 अपना समय खराब करके आए, इस भाई को न्याय दिलाने की कलेक्टर साहब का इतना भी मानवता नहीं बनती है कि 2 मिनट अपनी बात सुने और रवाना हो गए। लोगों से ज्यादा क्या है, लोगों से ज्यादा इनका पद है क्या? कलेक्टर साहब है, अपने लोग अपने वजह से या कलेक्टर है? बिल्कुल सही, जनता की सेवा के लिए आए यहाँ पे 2 मिनट और अपना समय साहब आए, कलेक्टर साहब कोई भी आए, इतने लोग हैं, एसपी साहब जी होंगे तो यहाँ आके बाहर आके क्या कर लेंगे? हमारे किसी से नहीं, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस ने 4 दिन 5 दिन दिखा के रखे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, अपन तारीख डिसाइड करेंगे, सर्व समाज बैठ के धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठेंगे और मोदी जी का 25 तारीख का 24 तारीख का प्रोग्राम है, उसके पहले अपन डिसाइड करेंगे। सर आपका भंवर सिंह सलाडा कंडीशन प्रदेश अध्यक्ष। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को
फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को। यहाँ पे पूरा सोनी समाज व सर्व समाज के साथ में करणी सेना के पदाधिकारी भी यहाँ पर है। हत्यारों को फांसी दो, न्याय की मांग जैसे नारे यहाँ पर हम सुन रहे हैं और यहाँ पे एक जिद भी नजर आ रही है, यहाँ पे एक मांग भी नजर आ रही है कि सर के हाथों में ही ज्ञापन देंगे, जब तक अधिकारी जो है बाहर नहीं आएगा तब तक ज्ञापन नहीं देंगे। सारी भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित है और एक ही न्याय की मांग और अलग अलग नारे हम यहाँ पर सुन रहे हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि अगर यहाँ पर जो ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन में जो मांगे है वो पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या है। गवाह हूँ उस केस का। वहाँ पे मैंने 7:45 बजे इनको मैंने साबला और मुंगेर के बीच में मैंने आंखों से देखा। हम 4 व्यक्ति थे, हमने देखा है उस गाड़ी के ऊपर ठिकाना मोटा गाँव लिखा हुआ था। मैंने गाड़ी को ब्रेक करके थोड़ा सा स्पीड कम करके देखा, उसके अंदर सुरेश सोनी गाड़ी चला रहा था, ये शर्मा पास में बैठा था। दोनों के कांच खुले हैं और मेरे आगे एम्बुलेंस और एम्बुलेंस हम दोनों तो स्ट्रेट फालूदा तक हम साथ में आए और मेरे साथ में 4 व्यक्ति थे। उनको 2 को तो मैंने वहाँ पिंडावल गुरु कृपा वाले जो पंडित जी उनको उतारा और एक व्यक्ति फालूदा में राजू भाई के पेट्रोल पंप के सामने सैलानी वाले वहाँ उतारा और मैं घर आया। दूसरे दिन इस मैसेज को पता पड़ता है, मैं सुबह 11 बज के या 12 बजे लगभग का मैं मैसेज डालता हूँ कि इन व्यक्तियों को दोनों को मैंने देखा मेरे आंखों से। तो उसके बाद में फिर पुलिस को लगा के उस एंगल को देखा, पुलिस को लगा कि भाई भंवर सिंह जी की गाड़ी इतनी बजे निकली है, मेरे वहाँ सीसीटीवी फुटेज में मेरी गाड़ी आ रही है, वहाँ देखा। उसके बाद पुलिस को पूरा एंगल पता लगा कि कहाँ तक ये आए। ये पूरा प्लान मर्डर है, इसके अंदर पुलिस को भी पता है सब, और किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर आज सही बात और सही न्याय के लिए अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, हम उनके साथ में, अगर इसके अंदर कुछ और विधि से या फिर कोई राजनेताओं के दबाव में अगर कुछ करा है, वो सोनी का एक ही घर है, मात्र उस मोटा गांव में एक घर है। इसका मतलब एक घर है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको कोई दबा नहीं सकता है। सर्व समाज उसके साथ में है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई के साथ हम पूरा आंदोलन करेंगे, जन आक्रोश होगा। इसकी सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन और शासन की रहेगी। भंवर सिंह सलाड़िया, करणी सेना परिवार प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ में करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष श्री भंवर सिंह जी सलाड़िया भी हैं, जो कि यहाँ पर जो है नेतृत्व कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर यहाँ पर मांगे नहीं पूरी होती है और पुलिस प्रशासन का जो समर्थन आप लोग चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो आगे क्या कदम होंगे? आने वाले सभी मिलके, हम सभी भाई और पूरे सर्व समाज मिलके इसकी रणनीति तैयार करेंगे। आने वाले अभी मोदी जी का प्रोग्राम है, उसके पहले हम भी नहीं चाहते कि मोदी जी के प्रोग्राम में कोई व्यवधान पैदा होए, पर हमारे किसी का भी प्रोग्राम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। पर हमें तो हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस पे हमें पूरा विश्वास है और पुलिस कार्य कर रही है, उसमें कोई नो डाउट कि हम पुलिस के ऊपर किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं उठा रहे। पर यह है कि अगर कहीं न कहीं इसको अगर जानबूझ के या फिर आत्महत्या का अगर रूप दिया जाएगा तो उसके खिलाफ पे हम रोडों पे उतरना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर हम दिन और तारीख तय करेंगे और हजारों की संख्या में हम यहाँ कलेक्टर का घेराव करेंगे। पहले जब ये खबर आई है तभी से एक तरह की बातें चल रही, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। उसके बाद में खबरें आ रही कि उधारी थी, आत्महत्या का इसको एक कयास लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आत्महत्या का अगर ये उधारी बता रहे हैं चाहे कर्जा बता रहे हैं तो कर्जा किसके ऊपर नहीं है, कर्जा सबके ऊपर है। उसका मतलब ये थोड़े हर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो कोई जरूरी नहीं है। कर्जा हो नहीं हो ये किसको पता कर्जा था नहीं था। अच्छा भला उसका घर चल रहा था, खा रहे पी रहे, जो आदमी गाड़ी मेंटेन कर रहा है उसके कर्जे की कैसे कर सकते? अपने आप को ये सारी बनाई हुई बातें हैं, उस पर हम पूरा भ्रांति है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ में सुरेश जी की पत्नी श्रीमती किरण जी भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। एक और अखबार में और सब जगह जो खबरें चल रही हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं आत्महत्या है और उसके पीछे एक कारण और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले बीमा करवाया गया था और बीमा की राशि के लिए ये सब रचा गया। क्या ये सच है या फिर क्या है? देखिए, बीमा की राशि के लिए सब कुछ भी नहीं, हम लोग इतने भूखे भी नहीं मर रहे हैं कि बीमा हुआ तो ही हमारा घर चलेगा। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं अच्छे से अपने पति को जानती हूँ। ये लोग सब साजिश रहे और साजिश के ही द्वारा मेरे पति का कत्ल किया गया है। वो घर से बिल्कुल हंसी खुशी गए थे और आए इस हालत में मैं उसका अंदाजा लगा सकती। हो सकता है हर्षित ने आगे चल के कोई चाल चली हो उनके लिए कि भाई तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे पापा को कह देना कि आप मेरे घर दुकान पे आकर मेरे को ले जाना। हो सकता है ये भी चाल हो सकती। तो वो दुकान पे से क्यों ले जाएंगे, वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है तो उसको ले जाएंगे, उसकी भी चाल थी। और आगे जाके पता नहीं उसने क्या किया। जब मेरे पति के, हम दोनों तीनों को बेकसूर, हम 3 बच्चों को, मेरी बेटी, मुझे और मेरी बच्ची को और मेरे दामाद को, तीनों को हमको बेवजह इस पुलिस के प्रेशर के दबाव में आकर, उन लोगों के दबाव में आकर, जनता के दबाव में आकर उन्होंने उनको थाने में बिठा दिया। हमारा क्या कसूर था? मैं चाहती थी तो उसकी पत्नी पर भी इल्जाम लगा सकती थी, उसकी पत्नी के लिए केस कर सकती थी, लेकिन हम समझदार थे, हमने ऐसा नहीं किया। हम मामले को उलझाना नहीं चाहते थे। और मेरे पति की अंत्येष्टि हुई, दाह संस्कार के लिए गए, तब इन लोगों ने साजिश रख के इतनी जल्दी कार भी मिल गई, मेरे पति का शव भी मिल गया था, इनको दूसरे दिन कार भी मिल गई।
क्या कार ऐसी स्थिति में मिलती है क्या? अगर पति का हादसा हुआ है वो आत्महत्या करता, क्या कार को ठोक के मार के फिर वो आत्महत्या करेगा? कार का थोड़ी बीमा पकाना था, कार का कोई बीमा नहीं पकाना था। क्या वो कार को आजीविका थी, पत्थर से तोड़ेगा? पत्थर से तोड़ के नदी में डाल देगा? आपको तस्वीर बता देता, वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ के आपसे मिलने आया था, ठीक है ना? अगर आप यही चाह रहे हो कि सड़क पे ही बात करें आपसे, तो आपकी सड़क पे नहीं सर, ये लोगों के दिमाग में 10 तरह की भ्रांति घुसती है। आपके यहाँ बदलना हमारे सबके लिए सुविधाई है। सुविधाई तो मेरे लिए भी आप लोगों से बात करना रहता, पर मैं तसल्ली से आपको बिठा के चर्चा करना चाह रहा था। तब बताएं आप निश्चिंत रहिएगा, मेरे संज्ञान में सारा मामला है, आपको भी सारी चीज जानकारी में है, ठीक है ना? और जो संदेह जो था जिसकी बॉडी नहीं मिली थी, सोनी जी की तो बॉडी मिल गई थी, नहीं था, शुरू से हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आपको ध्यान में है कि हम तलाश करके उस व्यक्ति को भी लेकर के आए, ठीक है? निरंतर पूछताछ चल रही है, हमें अब तथ्य भी मालूम चल चुके हैं। शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और हमारा भी प्रयास ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है ना? आप निश्चिंत रहो इस चीज के अंदर, ठीक है? और आप निश्चिंत रहो, कड़ी अब इसने क्या पता क्या साजिश रची, क्या लेके गया है घर से, मुझे उनकी पता नहीं। इतने हंसी खुशी गए थे घर से, बहुत अच्छा कार्रवाई करके 8 दिन के अंदर आपने पूरा तथ्य 4 दिन में खोल दिया। देखो, इन्होंने बड़ा शातिर आदमी है, बड़ी प्लानिंग करी थी, सारी चीज करी थी, आप सब भी जान रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। और पुलिस जो लगातार लगी रही, सारी टीमें लगी रही, आप आत्महत्या की तो बात ही नहीं कर रहे हम कह ही नहीं रहे आत्महत्या है। अरे छोड़ो नहीं इस बात को, साहब की बात सुनो। कल परसों मैं भी वहाँ मौके पे आया था, वो सोनी जी के भाई वगैरह कोई हो तो वो मौके पे मिले थे मेरे को। आप ठीक है परसों, है ना? ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, केस हमने खोल दिया है, आज इसका खुलासा कर हो जाएगा, ठीक है? सर यही आश्वासन चाहिए, और तो क्या चाहिए? और एक बात और आपको बता दूं, ये जो कुछ समय लगा इसके पीछे कारण मैं बता दूं। कई बार जल्दबाजी में एविडेंस पूरी कलेक्ट नहीं होती है तो मुलजिम को कोर्ट से फायदा मिल जाता है। अपन ने कड़ी से कड़ी जोड़ी है, एविडेंस इतनी बढ़िया अपन ने ले ली है कि उसको कोर्ट से भी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलेगा और जो कोर्ट से भी सख्ततम इलाज होगा इसका, ठीक है? आपने से और 24 घंटे में आपके लिए उपलब्ध हूँ, जब मर्जी है जब आकर के आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से कुछ जानकारी करनी है तो कर सकते हो, ठीक है? निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना? ठीक है। हमारे साथ में स्वर्णकार समाज का मातृशक्ति संगठन जो है वो यहाँ पर, और उनके अध्यक्ष साहिबा हमारे साथ में। आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले तो उसका समाज पे क्या असर पड़ता है, और दूसरी बात ये कि किस तरह से समाज की एक परिवार के समर्थन में उतर आया है, तो आगे क्या आप लोगों की रणनीति है सारी मांगों को मनवाने की? बस यही है कि हमारे सुरेश भाई है, उनके साथ में विश्वासघात भी हुआ और दुर्घटना भी बहुत भयंकर हुई है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। वो छिप रहा है, अलग अलग उन्होंने वक्तव्य, अगर वो दोस्त था उनका तो उसको गिरने कैसे दिया? अगर वो कह रहे हैं कि आत्महत्या करनी है उसने और मैं भी जा रहा था और मैं रुक गया, तो खुद रुके तो उसको भी रोकना था, फिर मित्र कैसे हुए? तो इसकी पुलिस प्रशासन से हमने कहा है कि उसकी तह तक जाए और जो गुनहगार है उनको सजा मिले। और एक व्यक्ति का काम ये दिखता नहीं है गाड़ी की अवस्था को देखते हुए, और हमने आज ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, और हमको विश्वास है कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और वो हमको न्याय दिलवाएगा। उनके बच्चों को भी न्याय दिलवाएगा। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 7th में पढ़ रहा है, एक 9th में पढ़ रहा है, बेटी 11th में पढ़ रही है, तो बहुत छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी मिसेस वो भी गृहिणी है, वो भी कुछ कार्य या कारोबार नहीं कर सकती है, तो उनका आर्थिक स्थिति के लिए भी प्रशासन को मदद करनी ही चाहिए। ये हमारा उनके सामने। मैं साधना सोनी, मातृशक्ति सेवा समिति मेघ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर सबके साथ हूँ, सबको इकट्ठा किया, और पूरा हमारे मातृशक्ति आया है और पूरे जिले से हमारे भाई लोग हमारे समर्थन में हमारे साथ में हैं।
त्र्यंबकेश्वर को सुबह 11 बजे से एक सभा शुरू हुई जो कि रैली का रूप लेते हुए जन आक्रोश की रैली बनकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची। मेन क्षत्रिय स्वर्णकार समाज यहां पर उपस्थित था और करनी सेना के विभिन्न पदाधिकारी भी यहां पर उपस्थित थे। उनसे बात करने पर हमें पता चला कि आत्महत्या, उधारी, बीमा की राशि के लिए आत्महत्या जैसे जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, समाजजनों के अनुसार वे सारे कयास बेतुके हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुधीर जी जोशी को बाहर बुलाकर अपने कार्यालय से समाजजनों ने ज्ञापन दिया। वो कहा कि अगर ज्ञापन में लिखित मांगे पूरी नहीं हुई तो ये जन आक्रोश रैली जो है आंदोलन का रूप ले लेगी। सभी के चेहरे पर, सभी की आवाज में एक ही मांग थी कि न्याय जल्द से जल्द मिले। पुलिस प्रशासन का समर्थन पूरी तरीके से है, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इसी तरह से मुद्दों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। मैं हूं मेघा आमेटा, कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ में। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।